क्या ईरान सच में अमेरिका का असली निशाना है या फिर ये सिर्फ एक बहाना है और असली टारगेट भारत है? क्या डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर टैरिफ को हथियार बनाकर भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर सीधे 25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है और इसका असर कहीं ना कहीं भारत पर सबसे ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी। देखिए, पहली नजर में यह फैसला ईरान को घेरने की अमेरिकी रणनीति का हिस्सा लगता है, लेकिन जब इसकी टाइमिंग, बैकग्राउंड और भारत अमेरिका रिश्तों को ध्यान से देखा जाता है तो तस्वीर कुछ और ही कहानी कहती हुई दिखती है। डोनाल्ड ट्रंप का ये टैरिफ बम ऐसे वक्त पर फोड़ा गया है जब भारत और अमेरिका के बीच लंबे समय से अटकी हुई ट्रेड डील पर बातचीत दोबारा शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही थी। दिलचस्प बात यह है कि कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के भारतीय राजदूत ने भारत को अमेरिका का सबसे अहम साझेदार बताया था, लेकिन उसके तुरंत बाद ट्रंप ने ईरान से जुड़े हुए इस 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ये महज संयोग है या फिर सोची समझी रणनीति ताकि भारत पर व्यापारिक दबाव बढ़ाया जा सके। अब अगर भारत की स्थिति को समझें तो तस्वीर और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। अमेरिका पहले से ही भारत पर कुल 50% टैरिफ लगाए हुए है, जिसमें से 25% रूस से तेल खरीदने को लेकर जुर्माने के तौर पर लगाया गया है। अगर ईरान के साथ व्यापार करने को लेकर नया 25% टैरिफ भी जुड़ जाता है तो भारत पर अमेरिकी टैरिफ 75% तक पहुंच सकता है। इतना भारी टैक्स किसी भी देश के निर्यातकों के लिए लगभग बाजार बंद होने जैसा होता है और यही वजह है कि इस फैसले को भारत के खिलाफ एक बड़े दबाव के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार चीन है, लेकिन ट्रंप की सख्ती का असर भारत पर ज्यादा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर मकसद सिर्फ ईरान को घेरना होता तो फिर सबसे पहले चीन पर इतना बड़ा दबाव क्यों नहीं बनाया गया? क्या इसकी वजह यह है कि अमेरिका भारत को ट्रेड डील की मेज पर अपनी शर्तों पर लाना चाहता है और टैरिफ उसी दबाव का तरीका है? अगर ईरान भारत व्यापार की बात करें तो असलियत यह है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत पहले ही ईरान से कच्चा तेल खरीदना लगभग बंद कर चुका है। 2019 में जहां दोनों देशों के बीच में व्यापार करीब 17.6 अरब डॉलर का था, वहीं 2026 तक ये घटकर सिर्फ 2.3 अरब डॉलर रह गया, यानी लगभग 87% की गिरावट। इसके बावजूद भारत आज भी ईरान के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर्स में शामिल है, क्योंकि दोनों देशों के रिश्ते सिर्फ व्यापारिक नहीं बल्कि रणनीतिक भी रहे हैं। इन रणनीतिक रिश्तों की सबसे बड़ी मिसाल है ईरान का चाबहार पोर्ट, जिसमें भारत ने भारी निवेश किया है। ये बंदरगाह भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इसके जरिए भारत पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक पहुंच बना सकता है। हालांकि देखिए, फिलहाल चाबहार पोर्ट को लेकर के भारत को थोड़ी राहत जरूर है, क्योंकि अमेरिका ने पिछले साल यहां पर किए गए निवेश को लेकर के 6 महीने की अस्थायी छूट दी थी, जो कि 29 अप्रैल को खत्म होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि उसके बाद अमेरिका का रुख क्या होगा? इसी बीच एक और चिंता बढ़ाने वाली बात सामने आई है। अमेरिका में एक ऐसा विधेयक लाने की तैयारी है जिसमें अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद रूसी तेल खरीदने वाले देशों पर 500% तक टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है और खुद डोनाल्ड ट्रंप इसे समर्थन दे चुके हैं। अगर ऐसा होता है तो भारत जैसे देशों पर दबाव कई गुना बढ़ सकता है और ये सिर्फ संकेत देता है, ये साफ तौर पर संकेत देता है कि आने वाले समय में टैरिफ अमेरिकी विदेश नीति का सबसे बड़ा हथियार बनने वाला है। इस पूरे मामले पर अमेरिका के पूर्व डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इवान फिगेनबाम का बयान भी काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा है और अब इसे 75% तक ले जाने की बात हो रही है, जिससे ऐसा लगता है कि दोनों देशों के रिश्ते में तनाव बढ़ाने के लिए शायद कुछ भी बाकी नहीं छोड़ा गया है। और ये बयान दिखाता है कि अमेरिका के अंदर भी ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, तस्वीर तो यही कहती है कि ईरान इस कहानी में सिर्फ एक बहाना हो सकता है, जबकि असली मकसद भारत पर दबाव बनाना है ताकि वो भारत अमेरिका ट्रेड डील पर अमेरिकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन भारत की विदेश और व्यापार नीति का इतिहास ये बताता है कि देश दबाव में नहीं बल्कि अपने रणनीतिक हितों को ध्यान में रखकर फैसले करता है। तो अब ये देखना होगा कि क्या ट्रंप की टैरिफ राजनीति भारत को झुकाने में कामयाब होती है या फिर भारत इस दबाव को एक और चुनौती की तरह
लेकर के अपनी शर्तों पर आगे बढ़ता है, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ व्यापार की नहीं बल्कि भारत की आर्थिक और रणनीतिक आजादी की भी है।